चलिए, बहुत अच्छे से ये वेलकम हो चुकी है। कितनी अच्छी साउंड आई है। हम्म। चलिए, सबका वेलकम है। आज के सेशन में जो भी है हम लोग शुरुआत करेंगे ऑप्शन चेन को कैसे देखना है, कैसे समझना है। ऑप्शन चेन की छोटी छोटी बारीकियों को हम लोग देखते चलेंगे कि इसमें आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन के बिहाफ पे आप ट्रेड कैसे निकाल सकते हो। ऑप्शन चेन डाटा जो है हमारे इस चीज को दिखाता है कि जो भी पोजीशन बन रही है वो कैसे बन रही है, कब बन रही है, कहाँ बन रही है, कहाँ तक जा सकता है। तो ऑप्शन चेन के साथ ट्रेड कैसे लेना है उसके लिए हम सबको ना एक काम करना होगा कि कोई भी ना चार्ट नहीं देखेगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि बिना चार्ट के ही ऑप्शन चेन से कैसे हम लोग ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद सब लोग अपनी अपनी स्किल को यूज करके ऑप्शन चेन को मिला के आप कैसे ट्रेड करते हो वो सबकी अपनी अपनी। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन डाटा को देख के कैसे ट्रेड फाइंड कर सकते हो उस चीज के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। कोई एक डेट बताइए जहां से हम लोग ना एक ट्रेड की शुरुआत कर सकते हैं कि इस ट्रेड को हम लोग लेते हैं, ठीक है। कोई भी एक ना आप लोग डेट बता दीजिए। 3 अक्टूबर ले लो। चलिए, 3 अक्टूबर की एक्सपायरी क्या थी? 3 अक्टूबर की एक्सपायरी थी आपकी 5 अक्टूबर। जी। चलिए, चलिए यहाँ से हम लोगों ने एक ट्रेड लिया है, सॉरी डेट लिया है। डेट में हम लोग का अभी 9/15 का है। अभी यहाँ मार्केट ओपन नहीं हुआ है, तो इसके लिए ना हम चलते हैं। ये चलिए, यहाँ आ गए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन चेन को देखने के लिए ना सबसे बड़ी चीज है कि आप क्या देखते हो सुबह में, ठीक है। एक तरफ ऑप्शन चेन में जो भी होता है, एक तरफ पुट का डेटा होता है, एक तरफ कॉल का डेटा होता है। कॉल का डेटा मतलब हो गया जहाँ पे कॉल की राइटिंग होती है या फिर कॉल की बाइंग होती है। कॉल की राइटिंग जहाँ होती है उसको हम लोग वाई चेंज या ओवाई बोलते हैं। और वॉल्यूम जो होता है, जो कॉल की बाइंग और सेलिंग दोनों को मिला के जो डाटा जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। सेम पुट साइड की तरफ ही चलते हैं कि पुट साइड में जहाँ पे राइटिंग होती है उसको वाई बोलते हैं, पुट साइड की राइटिंग जहाँ होती है वहाँ वाई चेंज बोलते हैं। इंट्राडे में जो राइटिंग होती है उसको वाई चेंज बोलते हैं। जो पोजिशनल होती है वो वीकली होती है, मंथली होती है, वो वाई में दिखाई देता है, ठीक है। हमें ना एक चीज यहाँ देखो, यहाँ किस चीज का डेटा दिख रहा है? ये वॉल्यूम का डाटा। अगर वाई का डाटा है तो यहाँ क्या दिखा रहा है? मतलब पुट की राइटिंग हो रही है तो आपको ये किस तरीके से काम करेगी सबको, मतलब ये अगर पुट की राइटिंग कहीं हो रही है आपको, अगर ये लेबल है, इस लेबल पे अगर पुट राइटिंग हो रही है तो ये आपको क्या कैसे काम करेगा? एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, है ना। मतलब प्राइस जब भी यहाँ आएगा ये इसको कोशिश करेगा कि मैं इसको यहीं रोक लूं, ठीक। और सेम वैसे ही अगर यहाँ जो कॉल की राइटिंग जो यहाँ हुई है ये सारी, ये लोग क्या सोच रहे हैं कि यहाँ जब आएगी तो मैं इसको रोक लूं। जब भी प्राइस यहाँ आए मेरे ऊपर, मेरे पास, तो उसको हम क्या कर लेंगे? नीचे की तरफ ढकेलते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज, दो चीजें ध्यान में हो गई। तो जैसे कि ओ आई हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, सेम वैसे ही वॉल्यूम जो होता है वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक। जैसे जी। अब आगे चलते हैं। अब सुबह सुबह जब भी हम ऑप्शन चेन को देखना शुरू करेंगे तो 1-2 मिनट हम लोग रुक जाएंगे कि क्या हमें दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए, 9/16 का ये डाटा है। 9/16 में जो डाटा है वो हमारी पुट की जो सबसे ज्यादा जो पुट की राइटिंग हो रही है वो 19,600 पे हो रही है, और वहीं वो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रही है। यानी सब लोग यहीं आपकी मतलब बाइंग कर रहे हैं और सेलिंग कर रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन यहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि यहाँ से ना 19,500 भी अपनी पोजीशन बना रहे हैं। यानी अगर कुछ लोग ये लगता है कि मैं मार्केट ना यहीं से रिवर्स कर दूंगा ऐसे। कुछ लोग लगता है कि जब 19,600 पर जैसे आएगा, ये 19,600 पे जैसे आएगा यहीं से मार्केट को ना ऐसे मैं बाउंस कर दूंगा, ठीक है। लेकिन उसी में कुछ लोग ऐसे हैं, वो लोग 19,500 पे अपनी पोजीशन बना रहे हैं, जैसे 19,500 पे, ठीक है। अब ये लोग सोच रहे हैं कि अगर ये मार्केट यहाँ से गिरते गिरते यहाँ पहुंच गया ना तो मैं यहाँ से बाउंस कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये बताओ, दो चीजें यहाँ दिख रही है, ठीक है। और एक चीज जो है 19,600 पे, अब यहाँ क्या हो रही है? कॉल की बाइंग हो रही है। सबसे ज्यादा कॉल की बाइंग 19,600 पे हो रही है, यानी 19,600 पे। तो 19,600 के लेवल पे भी तो कॉल बाइंग, इधर कॉल की बाइंग हो रही है, इधर पुट की बाइंग हो रही है और राइटिंग हो रही है एक ही लेवल पे। और मार्केट अभी चल कहाँ रहा है? कहाँ चल रहा है? 550 के नीचे, यानी इस लेवल के अभी फिलहाल नीचे चल रहा है, ठीक है। इस लेवल पे तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ है मार्केट अभी जाने की?
क्योंकि जो लोग ये राइटिंग करके बैठे हैं वो लोग तो अब फिलहाल अभी तो ये बहुत अंदर है ना। अभी इस हिसाब से क्या लग रहा है कि मार्केट कहाँ खड़ा है? बॉटम पे मिडिल खड़ा में। है, बॉटम की तरफ है। और इसका जो अपर साइड है ये बहुत ऊपर दिख रहा है। तो इसको हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम लोग आ गए, ठीक है। मैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब बताइए कि मार्केट का जो है सबसे पहला जो था रेजिस्टेंस जो था, ऐसे मैं मान लेता हूँ ये रेजिस्टेंस जो था 19,600 पे बनने की कोशिश कर रहा था। यानी सबसे ज्यादा पोजीशन कहाँ बन रही थी? नीचे से। 19,600 पे। तो 19,600 पोजीशन बन रही थी। ये लोग सोच रहे हैं कि मैं जब भी यहाँ आएगा मार्केट एक रिजेक्शन लेगा ऐसे, ठीक है। हम्म, लेकिन ये 19,600 पे फिर यहाँ रोकना चाह रहे थे। सेम इसी लेवल से लोग रोकना भी चाह रहे थे। लेकिन जो लोग हम्म, रोकना चाह रहे थे वो क्या, वो अभी यहाँ बैठे हैं क्या? नहीं वो नीचे चले गए। तो यानी बस। जो डाटा यहाँ जनरेट हो रहा था अब वो डाटा यहाँ जनरेट होने लगा, ठीक है। अब वो डाटा कहाँ जनरेट है? 19,500 पे, यानी नीचे के लेवल पे। तो अब ये बताइए कि दो दीवार है, ठीक है। एक दीवार जो है ऊपर की तरफ है, एक दीवार नीचे की तरफ है, और एक दीवार ना ये जो आप देख रहे हो ये दीवार थी जो पहले कमजोर थी, तो ये दीवार ना रोक रही थी, ठीक है, कि यहाँ मैं नहीं जाने दूंगा। अब ये दीवार अगर घसक के अगर नीचे आ गई तो अब ये बताओ मार्केट कहाँ जाएगा? नीचे जो जाएगा। सपोर्ट मिल रहा था वो कहाँ जाएगा? तो सीधे सीधे अभी मार्केट हमें क्या दिख रहा है यहाँ से? आप ये बताइए कि जो एक दीवार जो था मार्केट अभी बीच में चल रहा है, ऐसे एक ऊपर की तरफ दीवार है, एक नीचे की तरफ दीवार है, ठीक है। आपको जैसे बीच में, आपको जैसे आप हो, मैंने आपको खड़ा कर दिया यहाँ पे, आप बीच में खड़े हो, एक दीवार इधर है ऊपर नीचे नहीं, तो आप तो बीच में ऐसे ऐसे चलते रहोगे। लेकिन एक दीवार अगर घसक के नीचे आ गई तो आप किधर की तरफ ज्यादा दौड़ोगे? तो ये नीचे की दीवार जो तरफ। थी नीचे की तरफ, यानी कि तो मार्केट अब कहाँ भागेगा? 500 तक। उसको स्पेस कहाँ मिल रहा है? 500 तक। यानी अब वो पहला नजारा जो हमें दिख रहा है कि मे भी ना ये बियरिश होने की तैयारी कर रहा है, इसका रेंज जो है नीचे की तरफ इसको ज्यादा मिल रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस भी जो यहाँ डाटा बन रहा है, अगर ये यहाँ बनने लगे, यहाँ चला जाए, फिर तो ये यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी, वो अपनी मर्जी का है। फिर हम देखेंगे कि डाटा अब कहाँ बन रहा है। पहला चीज क्लियर हो गया, आप एक झलक में देख सकते हो कि ऑप्शन हम्म, चेन से हमें मार्केट का ट्रेंड कैसे पता करना है। आपने पता कर लिया यहाँ पे ट्रेंड अभी फिलहाल कैसा दिख रहा है, 9:17 टाइम हो रहा है। हम्म? 9:17 का टाइम हाँ, हो रहा है नौ जो सत्रह का दिखाता टाइम, है। और आपको क्या दिख गया? मार्केट का 19,500। ओवरऑल आपको मूवमेंट आपने ट्रैक कर लिया कि मे बी आप 80%, 100% कोई भी एक्यूरेट नहीं होता, आप 80% एक्यूरेट आपने अपना अंदाजा लगा लिया कि मार्केट जो है यहाँ से जो अपने टॉप पे खड़ा है और ये कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे उसको स्पेस मिल रहा है तो नीचे ही जाएगा। तो हमारा जो भी सेटअप है, अब हम इसमें क्या फाइंड करेंगे? एक सेलिंग साइड की हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ऐसा ही है ना? क्या हम लोग कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे क्या? क्या कॉल की हाँ, अपॉर्चुनिटी हाँ विश्वास तो नहीं हमारे ढूंढे। से। हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी वीकनेस दिखा रहा है, तो अभी हम सोचेंगे कि हमें एक टॉप पे मिल जाए। जब भी ऊपर का एक मूव मिले, हम ना वहां से सेल का जो होता है ना, सेल ऑन राइज, वैसे ही हम लोग देखेंगे कि जब भी हमें टॉप पे मिले हम लोग बेचेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे मार्केट का कैसा दिख रहा है? यहाँ तक हमें ना एक मतलब डाउन साइड का हमें एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन अब देख रहे हैं आगे क्या, आगे का डाटा क्या, आगे क्या बोल रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, अभी भी फिलहाल सेम ही है, ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 19,600 धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन अभी दूसरी जगह पे डब्लू, सॉरी ये मतलब ना ऊपर नए जगह पे ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है अपने, ठीक है। कि अब मैं यहाँ पहले यहाँ सोच रहा था, अब यहाँ सोच रहा था, तो हम लोग अभी थोड़ा होल्ड करते हैं। या तो बॉटम पे मिले या तो टॉप पे मिले, बीच में हम लोग कोई यहाँ पे डिस्कशन नहीं ले सकते हैं, कोई भी अपना ये नहीं कर सकते हैं कि मैं यहाँ से कुछ भी कर लूँ। तो या तो आप बॉटम पे जाए तब आप सोचो, या फिर जो भी हो, एक सिरे का इंतजार करना, ठीक है। आगे चलते हैं। समझ आ रही है ना, जो नए लोग हैं? जी सर बिल्कुल। अब बताइए, जो ये सपोर्ट था ये कहीं आसपास येलो कलर दिख रही थी, अब दिख रही है क्या वॉल्यूम में? नहीं नहीं, दिख रही है। ओ वाइज जो थी यहाँ पे, अब वो कहाँ चली गई है? बॉटम पे चली गई। बॉटम पे चली गई है। तो कभी भी ना ऑप्शन चेन के हिसाब से, यानी अगर बाजार जो है हमें रास्ता दिखा रहा है कि नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, एक लेवल है हमारा ये, एक लेवल है हमारा ये, तो अगर नीचे की तरफ ज्यादा प्रेशर अगर हमें दिख रहा है तो कभी भी एक लेवल जो है, पहला लेवल ये हो गया, यानी पहला लेवल का मतलब रिस्की, रिस्की लेवल। वहां से एक रिस्क हम ले सकते हैं, तो एक रिस्की लेवल कौन सा होगा? और यहाँ से अगर मार्केट मैक्स टू मैक्स गया ना, तो इस लेवल तक जा सकता है, ठीक है। यानी 550 से ऊपर जब भी ट्रेड करने लगे, 550 के ऊपर जब भी ट्रेड करने लगे, तो हम लोग ना एक पुट की प्लानिंग बना सकते हैं, यानी सेल साइड की एक प्लानिंग बना सकते हैं, ठीक है।
और 19,600 पे जाए ना, 19,600 के ऊपर जाए, ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। 19,600 के ऊपर जब भी जाएगी, वहां से भी हम लोग सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। अभी हमें 550 के नीचे चल रही है, तो यहाँ से हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे। हम लोग थोड़ा वेट करते हैं कि 550 के ऊपर जाए, ठीक है। अभी थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं कि क्या हमें डाटा क्या देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, अब जैसे एक चीज हमें देखने को मिल रहा है कि जो रेजिस्टेंस जो है, ये वॉल्यूम 19,600 पे जनरेट हो रही थी। अब वो लोग भी सोच रहे हैं कि 19,500 पे मैं आऊं। अब ये बताइए, जो रेजिस्टेंस यहाँ था, ठीक है, ऊपर था, अब इसका डाटा धीरे धीरे खसकते 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 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। और सपोर्ट ऑलरेडी नीचे चला गया है। सपोर्ट जो है, यहाँ से जो है 19,600 पे जो सपोर्ट था, वो खसक के नीचे चला गया है। और रेजिस्टेंस जो है फिर से यहाँ से खसक के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। यानी सपोर्ट जो है ऊपर से प्रेशर बना रहा है, सॉरी, रेजिस्टेंस जो है ऊपर से प्रेशर बना रहा है, और सपोर्ट जो है अपनी पोजीशन छोड़ के भाग रहा है। तो इसका मतलब क्या बन रहा है, सीधा सीधे अभी 10:13 हो रहा है, इसका मतलब क्या बन रहा है, आप लोग बताइए। रेजिस्टेंस जो है नीचे मेरे नीचे की तरफ प्रेशर बना रहा है, और सपोर्ट जो है वो ऊपर से नीचे हाँ, नीचे भागता जा रहा है। जो भी जो ऊपर के लेवल से पुट सर। पुट, यानी हम लोग जब भी देखें, कुछ भी करें, कोई भी किसी भी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चले, कोई भी इंडिकेटर यूज करें, कोई भी प्राइस एक्शन यूज करें, उसके हिसाब से हमारा क्या अभी व्यू होना चाहिए, पुट। पुट। तो वो सबसे पहले हमें जब भी सुबह सुबह हम ऑप्शन चेन को देखते हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि डाटा कहाँ जनरेट हो रहा है और डाटा हमारा क्या बोल रहा है। जब भी सपोर्ट साइड का, पुट साइड का डाटा अगर नीचे भागने की कोशिश करे, यानी आउट ऑफ द मनी की तरफ भागने की कोशिश करे, जब भी डाटा, फिर से सुनिए, जब भी पुट साइड का डाटा आउट ऑफ द मनी की तरफ भागने की कोशिश करे, या फिर रेजिस्टेंस साइड यानी कॉल साइड का डाटा जब भी नीचे की तरफ इन द मनी की तरफ भागने की कोशिश करे, मतलब कि मार्केट वहां से बियरिश माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एक बार और बोल दूं, जब भी पुट साइड का डाटा आउट ऑफ द मनी की तरफ जाने की कोशिश करे, और कॉल साइड का डाटा इन द मनी की तरफ जाने की कोशिश करे, तब भी हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि मार्केट ये बियरिश माहौल बना रहा है, ठीक है। ये हो गए। अब इसके अपोजिट चलते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई डेट मिलता है तो इसके अपोजिट चलते हैं, कि यानी जब भी हम ऑप्शन चैन को देखेंगे, तो ऐसे देखेंगे। अब सुबह सुबह किसी दिन जब भी हम आ गए, अब ऐसा मान लो कि ये सपोर्ट जो है 19,500 पे है, यानी जहां है वहीं का है। अब रेजिस्टेंस जो है यहां से उठ के यहाँ आ गया है, ठीक है। तो यानी रेजिस्टेंस जब भी आउट ऑफ द मनी की तरफ जाए, रेजिस्टेंस जब भी आउट ऑफ द मनी की तरफ जाए या फिर जाने की कोशिश करे, और सपोर्ट जहां है वहां का वहां ही खड़ा रहे, या फिर सपोर्ट इन द मनी की तरफ जाने की कोशिश करे, तो वहां हमें क्या दिखता है, बुलिश माहौल दिखता है, ठीक है। मतलब सपोर्ट अगर इन द मनी की तरफ जाने की कोशिश करे, रेजिस्टेंस आउट ऑफ द मनी जाने की कोशिश करे, तो वो हमें दर्शाता है कि मार्केट में भी बुलिश, यहाँ से बुलिश है। तो हमें जब भी कोई भी अपॉर्चुनिटी निकालनी है, तो हम बुलिश साइड का निकालेंगे, अगर ऐसा कुछ दिखा तो, ठीक है। दोनों में से अगर कोई भी, आप दोनों में से कोई भी अगर सपोर्ट साइड में बॉटम की तरफ यानी कि आउट ऑफ द मनी की तरफ जाने की कोशिश करे, तब भी हम एक बेयरिश ट्रेड निकालेंगे। या फिर रेजिस्टेंस जो है, यानी कॉल साइड का डेटा जब भी इन द मनी की तरफ जाने की कोशिश करे, यानी इन द मनी का मतलब हो गया कि जब भी रेजिस्टेंस जो है नीचे की तरफ ऐसे दबाव बनाएगा, किसी भी चीज को आप नीचे की तरफ पुश करोगे, तो वो कहाँ जाएगा, वो नीचे ही जाएगा ना। और जब भी पुट राइटर इन द मनी की तरफ प्रेशर लगाएंगे, ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएंगे, इसका मतलब क्या है, कि मार्केट के ऊपर बाउंस करना चाह रहे हैं। जब भी ना आप लोग ना हाईएस्ट वैल्यू, एक चीज आप लोग हमेशा देखना ऑप्शन चेन में, आप जो जिस भी स्ट्रेटेजी काम करो, ऑप्शन चेन में देखना, जब भी जहां भी हाईएस्ट वॉल्यूम रहे, इसको ध्यान से सुनिएगा सब लोग, जब भी जहां हाईएस्ट वॉल्यूम रहे, अगर उसकी ओ आई चेंज माइनस में हो जाए, यानी ये माइनस में हो जाए, तो मार्केट यहां से 200 पॉइंट नीचे गिर जाएगा। अगर ओ आई चेंज जहां हाईएस्ट वॉल्यूम है, अगर यहाँ माइनस में हो जाए, तो ये मार्केट 200 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, यहां तक, ठीक है। आप इसको ना जब भी देखोगे, आप एक बार ही इसको देखना, वो कोई भी डेट बता दें, जिस दिन डेट को मैंने ये मैसेज किया था कि मार्केट यहाँ से उड़ जाएगा, ये मैंने इसी टाइम पे बोल दिया था, 12:35 पे, 12:40 पे, कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्यों क्यों हुआ था ऐसे, मैं वो आपको डेट निकाल के दिखा देता हूँ। वो कौन सी डेट थी, 10 अक्टूबर की एक्सपायरी 12 अक्टूबर हो गए, और ये 10 अक्टूबर है। टाइम हम लोग चलते हैं डायरेक्ट 12,
12:30 पे चलते हैं, ठीक। 12:40 पे हम लोग चलते हैं। एग्जैक्ट मैंने 12:40 में क्या बोला था कि मार्केट यहाँ से उड़ जाएगा। वो कितना भी स्ट्रांग है, आप ये सब लोग देखना, इस चीज को नोटिस करना, ये कितना भी, ये रेजिस्टेंस कितना स्ट्रांग है, सपोर्ट स्ट्रांग है, तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए ना, लेकिन ये इस दिन काम नहीं करेगा। 19,600 पे हाईएस्ट वॉल्यूम है और सपोर्ट जो है 19,600 पे है, यानी पुट राइटर सबसे ज्यादा यहाँ थे, यहाँ सबसे ज्यादा पुट राइटिंग सुबह से ज्यादा यहाँ हुई थी, और कॉल की राइटिंग सबसे ज्यादा यहाँ हुई थी, और कॉल की बाइंग सबसे ज्यादा यहाँ हुई थी, कॉल की राइटिंग भी सबसे ज्यादा यहीं हुई थी। लेकिन लॉजिक के हिसाब से मैंने अभी कुछ देर पहले जैसे बताया था, अगर सपोर्ट है तो वो एक रिजेक्शन की तरह काम करता है, और रेजिस्टेंस है तो वो भी एक रिजेक्शन की तरह ही काम करेगा। सपोर्ट पे जाएगा तो मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस करेगा, रेजिस्टेंस पे जाएगा तो मार्केट नीचे की तरफ बाउंस करेगा। लेकिन इस कंडीशन में जो है आप लोग ध्यान देना कि जब भी हाईएस्ट वॉल्यूम रहे ना और वहां वाई चेंज माइनस में है, तो वहां से 100 पॉइंट ऊपर आपको मार्केट देखने को मिल सकती है, यानी कि 19,700 के ऊपर, 19,700 के ऊपर यहां तक से ऊपर मार्केट चली जाएगी। 12:40 में मैंने ये आप लोग को मैसेज बता दिया था, मैसेज कर दिया था, ठीक है, कि आप लोग यहाँ से पुट के बारे में मत सोचें, थोड़ा सावधान हो जाए, ऐसा मैंने मैसेज किया था, सावधान हो जाए। ये मैंने क्या बोला था, इसी टाइम पे बोला था ना, और क्या हो गया, ये जी जी कितने के जी ऊपर जी चला गया। मैंने, हाँ हाँ हाँ, मैंने भी पुट लिया था वहां से, सही है, मेरे को याद आ गया। हम्म, और मैंने एग्जिट भी किया था। हाँ, तो यही है ऑप्शन चेन को आप, कुछ कुछ बारीकियां जो ये हैं मैंने आज आप लोगों से बताई हैं कि आप ऑप्शन चेन को सिंपल तरीके से कैसे देख सकते हो, ठीक है। जब भी जहां डाटा जनरेट हो, अगर कॉल साइड के साथ अगर डाटा जनरेट होता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, पुट साइड के साथ जहां डाटा जनरेट होगा वो सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है।